अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स में आज हम डिस्कस करेंगे गेम प्लेइंग एल्गोरिथम्स के बारे में। इस वीडियो में आपको गेम प्लेइंग के थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में बताता हूँ कि इसमें होता क्या है, फिर उसके जो फर्दर आगे एल्गोरिथम्स बनेंगे हम उसको अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब आप सबको पता है कि गेम प्लेइंग सबको पसंद होती है, गेम को खेलना, चाहे वो आप किसी के साथ मिलकर खेलो, कोई आपका दोस्त है, या चाहे आप कंप्यूटर में या लैपटॉप में ऐसा बोर्ड के तौर पर खेलो कि आप किसी कंप्यूटर के साथ खेल रहे हो। अब इसमें ये नहीं है कि हम किसी गेम को क्या खेल रहे हैं, कौन सी गेम खेल रहे हैं। इसमें मेन चीज़ होती है कि हम गेम को किस स्ट्रेटजी के साथ और किस टेक्निक्स के साथ हम अपने गोल को अचीव करने के लिए खेल रहे हैं। अब जो कंप्यूटर है, अगर आप कंप्यूटर के साथ खेल रहे हो, अब वो सब जो जब वो अपनी बारी करेगा, टर्न लेगा, तो वो अपनी सब पॉसिबिलिटीज़ को चेक करेगा कि मुझे किन किन चीज़ों को, टेक्निक्स को यूज़ करते हुए अपने गोल को अचीव करना है। इसी तरह हम भी इसी तरह ऐसे ही करते हैं कि हम कोई ऐसी टेक्निक लगाते हैं या सोचते हैं उस चीज़ को कि हमने ये गोल अपना अचीव करना है, ये स्कोर बनाना हमने, तो हम क्या टेक्निक को यूज़ करेंगे। इसमें फिर हमारी ये एल्गोरिथम आ जाता है कि हमने क्या काम करना है। वो नहीं आता है कि हमने कौन सी गेम खेलनी है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप लूडो खेल रहे हो, ठीक है। अब लूडो खेल रहे हो तो आपने डाइस को फेंका है, ठीक है, अपनी कोई ना कोई जो आपकी होती है पीसीस होती हैं उनको आपने चूज़ किया कि मुझे कौन सी वाली चलानी चाहिए। ये चीज़ नहीं है, मेन चीज़ है कि आपने चलाना कैसे है गेम को। इसमें होती है ये टेक्निक कि हमने गेम प्लेइंग को किस तरह यूज़ करना है और किस तरह कौन से एल्गोरिथम्स को हमने यूज़ करते हुए इसको अपने गोल को अचीव करना है। तो ये सारी बातें इसके अंदर आती हैं। तो गेम प्लेइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर यहाँ की बात करूँ मैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक टेक्निक है जो हमें बेस्ट पॉसिबल मूव्स जो होती है ना वो गेम के अंदर, उसको प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ए आई यूज दीज एल्गोरिथम्स टू प्रेडिक्ट व्हाट द ओपोनेंट माइट डू नेक्स्ट प्लान एंड प्लान्स इट मूव्स अकॉर्डिंगली। ए आई जो सा होता है ना, वो अपने एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हुए ये प्रिडिक्ट करता है कि मुझे कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए ताकि मेरा जो पाथ छोटा भी हो, टाइम भी कम लगे और मेरी जो मूवमेंट है ना वो एफिशिएंट हो और मेरा रिजल्ट भी अच्छा है। By estimating future moves and their outcomes, AI makes decisions that maximize its chances of winning and minimize losing. अपने जो मूव्स को और आउटकम्स को हम एस्टिमेट लगाएंगे ना, जो फ्यूचर में हमारे पास बनेंगे। इंसान जो होता है ना उसके लिमिटेड से ना प्रेडिक्शंस होती हैं, मतलब कि वो लिमिटेड टाइम के लिए ना सोच सकता है कि मेरे ये जो गोल्स हो सकते हैं, इससे वो ज़्यादा नहीं सोच सकता, एक होंगे, दो होंगे। लेकिन जो AI है वो पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बनाता है ताकि उसे पता चले कि मैंने कौन सा पाथ को चूज़ करना है। तो ये इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं कि ताकि वो उसको अपने एक गोल को चेंज करने के लिए ना मैक्सिमम से मैक्सिमम एफर्ट करे और उसका जो स्कोर है वो ज़्यादा हो। अगर हम मिसाल के तौर पर ये टू प्लेयर्स एल्गोरिथम की बात करें जिसमें हमारे पास टिक टैक टो है, इसमें हम, आपको पता है, हम टिक क्रॉस जिसे आप अमूमन कहते हैं वो खेलते हैं। अगर आपने किसी ने यहाँ पर टिक लगाया, ठीक है, और आप खेल रहे हो अपने दोस्त के साथ मिसाल के तौर पर खेल रहे हो, वो भी सोचेगा आगे से कि मुझे आगे कहाँ पर लगाना चाहिए कि ये जीत ना सके, ठीक है। और कंप्यूटर भी ये सोचेगा, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक करेगा कि मुझे कहाँ पर आगे लगाना चाहिए और फिर वो किसी एक को कंसीडर करके तो वो वहाँ पर अपना जो स्टेप लेना चाहेगा वो लेगा। इसी तरह चेकर में भी ऐसे होता है, लूडो में भी इसी तरह होता है कि हमने देखना होता है कि हमने कौन सा पाथ चूज़ करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास लूडो का एक स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरह, ठीक है। तो हमने ये देखना कि हमने यहाँ पर, ये हमारी पीस है और ये ओपोनेंट की पीस है, हमने इसको यहाँ से किल करना है, ठीक है। ये तो लॉन्ग पाथ होगा। अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एक यहाँ पर हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है, तो हम इसको चूज़ कर लेंगे इसको किल करने के लिए। तो ये डिसीजंस होते हैं जो हम भी लेते हैं और AI भी लेता है। बेसिकली हम बात करें AI की, तो AI जो सारी पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो उसको चेक करेगा और जो सबसे एफिशिएंट होगी उसको यूज़ करेगा। फिर इसमें इसमें हमारे पास आ जाते हैं दो एल्गोरिथम्स, मिनीमैक्स एल्गोरिथम और अल्फ़ा बीटा एल्गोरिथम प्रोनिंग। मिनीमैक्स में हम ये देखते हैं कि एक हमारे पास मिनिमम होता है कि एक ओपोनेंट के लिए यूज़ किया जाता है और मैक्सिमम जो होता है वो हम अपने लिए यूज़ करते हैं कि मैक्सिमम है, हमने अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना स्कोर बनाना है और उस ओपोनेंट का जो स्कोर होगा उसको हमने ज़्यादा बनाने नहीं देना, मिनिमम रखना है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। इसके अंदर ये टेक्निक यूज़ होती है। इसके अगर हम थोड़ी सी थ्योरी को देखें तो द मिनीमैक्स एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन सिंपल आइडिया, देयर आर टू प्लेयर्स इन्वॉल्व इन अ गेम, वन एम्स टू मैक्सिमाइज द स्कोर, यानी मैक्सिमर जो सा होता है वो होगा, और एंड द अदर ट्राइज टू मिनिमाइज द स्कोर मिनिमाइज़र। मतलब कि इसमें हम ये सिंपल आइडिया यूज़ करते हैं कि जो मैक्सिमाइज़र होगा ना वो क्या करेगा कि वो अपने स्कोर को मैक्सिमम बनाएगा और जो दूसरा होगा वो ट्राई करेगा कि ये जो अगला इंसान है उसका जो स्कोर है वो मिनिमम हो, ठीक है। ये दोनों की तरफ से टेक्निक यूज़ हो सकती हैं। तो इसमें हम अगर देखें कि एल्गोरिथम कंस्ट्रक्ट्स अ ट्री, गेम ट्री, वेयर ईच नोड रिप्रेजेंट्स अ एक गेम स्टेट, द लीफ नोड रिप्रेजेंट्स फाइनल आउटकम्स ऑफ स्कोर। अब मिसाल के तौर पर जैसे टिक टैक टो है, मैं आपको ये बताता हूँ, ये एक इनिशियल स्टेट है, इसके आगे फर्दर स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा निकलेंगी, ठीक है। इसके आगे निकली हैं तो इससे फर्दर आगे बनेगी। कैसे बनेगी? मिसाल के तौर पर जहाँ पर आपने क्रॉस लगा दिया, ठीक है। अब जो सा AI होगा वो चेक करेगा सारी पॉसिबिलिटीज़ को। अब हो सकता है आप वो यहाँ पर लगाए, यहाँ पर लगाए, इन बाकी जो आपके पास 8 कंडीशन है ना उनमें से वो चूज़ करेगा, वो 8 कंडीशन यहाँ पर आएंगी। फिर आपके भी इसके अंदर 8 कंडीशन आएंगे इसके अंदर के, हो सकता है आप यहाँ पर हैश लगा दो, टिक लगा दो, जो भी है,
यहाँ पर लगा दो, इनमें से कहीं भी जगह पर आप लगा दोगे तो वो सारी पॉसिबिलिटी उसको देखेगा कि ये कहाँ कहाँ लगा रहा है और मैंने कहाँ से अपने टेक्निक को यूज़ करते हुए उसको चूज़ करना है। तो जो एंड वाले आपके जो लीफ आएंगे एंड पर जाके, जिसमें वो सारी पॉसिबिलिटीज़ पूरी हो जाएंगी, तो उनमें से वो कोई ना कोई अपना गोल को अचीव कर लेगा। तो यही सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं, जैसे मैंने आपको ये टिक टैक टो की बताई है, ग्रास और ओ वाली, किसमें वो कैसे कैसे अपने जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी उसको प्रिडिक्ट करेगा और अपने गोल को अचीव करेगा। इससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग। इसमें हमारे पास अल्फ़ा बीटा जो है वो मिनी मैक्स एल्गोरिथम की तरह ही है, लेकिन उससे काफ़ी इफेक्टिव है, लेकिन ये हो सकता है कि थोड़ा स्लो हो इफ़ द ग्राफ ट्री इज़ टू लार्ज। मतलब कि जब ग्राफ ट्री हमारे पास काफ़ी बड़ा होता है ना, तब हम इसमें ना ये यूज़ करते हैं अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग को। जो हमारे पास जो मिनी मैक्स की ना होती है ना एल्गोरिथम, उसकी टेक्निक उसको इम्प्रूव करता है ज़रा, ताकि जो हमारी ब्रांचेस की जो एवेल्यूएशन है ना वो यूज़फुल हो सके और उसमें हम फाइनल डिसीजन जल्दी से जल्दी ले सकें। मतलब कि हम उसमें समझ लें हम सारे ट्री को ट्रैवर्स नहीं करते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को देखते हुए हम आगे चलते हैं। अल्फ़ा वैल्यू जो होती है वो बेस्ट वैल्यू दैट द मैक्सिमाइजर कैन गारंटी और सो फार। ये मैक्सिमाइजर के लिए यूज़ होती है और बीटा जो होती है वो मिनिमाइजर के लिए ऐसा यूज़ होती है। ठीक है। व्हेन द एल्गोरिथम रियलाइज दैट अ पर्टिकुलर पाथ कैन नॉट प्रोड्यूस अ बेटर आउटकम देन प्रीवियसली evaluated paths, it prunes and cut off the path, saving time and computation। मतलब कि ये करता है कि जब वो अपने पाथ्स को देख रहा होता है ना, तो उसमें से अगर किसी को उसे मल्टीपल पाथ पता चले हैं तो वो कहता है यार मेरा ये जो सबसे बड़ा पाथ है मैं इसको नहीं यूज़ करता है, मेरा इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और हो सकता है कि मेरी जो आगे की कंडीशंस हैं, आगे से विन करने की कंडीशन है, वो हो सकता है वो मेरी पॉसिबल ही ना हो। तो वो क्या करेगा, कोई छोटा पाथ को यूज़ करेगा, वो किसी एक को भी कंसिडर कर लेगा जो उसमें जो छोटा पाथ होगा, किसी को प्रायोरिटी ले लेगा। तो इसमें ये चीज़ आ जाती है। अब यहाँ रियल लाइफ एग्जांपल लिखी है, मैं आपको वही लूडो वाली बता देता हूँ। जब आपकी टर्न आती है, ठीक है, अब उसका एक लिमिटेड टाइम होता है, अब उसने लिमिटेड टाइम के अंदर ही अपनी बारी को मुकम्मल करना होता है। अब वो क्या करेगा कि जैसे जैसे उसका टाइम कम होता रहेगा वो लंबा डिसीजन नहीं लेगा, वो छोटा पाथ चूज़ करेगा ताकि उसकी जो बारी है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो सके। तो वो फिर क्या करेगा, छोटे पाथ को चूज़ करेगा ताकि वो अपने गोल को भी अचीव कर ले और उसका टाइम भी बच जाए। ये ऐसा रियल टाइम लाइफ एग्जांपल इसमें आ सकती है। इसमें रियल वर्ल्ड जो एप्लीकेशंस आ जाती हैं, जिसमें हमारी चेस है, इंजन जिसको हम शतरंज कहते हैं, उसमें आप वो भी देखते हैं कि वो हम कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं खुद। तो वो भी उसमें मल्टीपल जो उसमें पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो उसको प्रेडिक्ट करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग ही अपने स्टेप को चलता है। फिर ऑनलाइन गेम जैसे लूडो, उसके बारे में आपको बताया। फिर 8 बार पूल जो स्नूकर है उसके बारे में AI जो ओपोनेंट्स होंगे वो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम जो अपनी विनिंग को कैसे हम जान सकते हैं। ये आप ऐसा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि जो कंप्यूटर है वो किस तरह अपनी टेक्निक्स को यूज़ करता है। हम उसको ऐसा जब उसके साथ हम खेलेंगे तो आपको ज़रा इसका अंदाज़ा होगा कि वो कैसे कैसे डिसीजंस को लेता है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप खुद उसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ से भी ये पाथ बनता है, वहाँ से भी बनता है। तो वो फिर आपको पता चलेगा कि वो कौन सा पाथ चूज़ कर रहा है, छोटा चूज़ कर रहा है कि बड़ा चूज़ कर रहा है। तो वो भी आपको एज ऑब्जर्व मिलेगा। तो एजुकेशनल गेम्स मतलब कि बच्चों की ट्रेनिंग के लिए जो AI गेम्स यूज़ होती हैं वो इसमें काम आता है। मोबाइल ऐप्स जैसे स्कूडो है, फिर टिक टैक टो है, ये सारे ऐसा बोर्ड के तौर पर यूज़ होते हैं जिसमें हम इन एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं ताकि वो अपने जो कंप्यूटर है ना वो अपनी पॉसिबिलिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जांचते हुए अपने गोल को अचीव करें। तो ये सारी थ्योरी है गेम प्लेइंग की। इससे फर्दर जो इसके एल्गोरिथम्स बनते हैं हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहें। तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।